एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने ब्लड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले भी देखे थे, बट हम एक बार दोबारा देख रहे होंगे क्योंकि पहले की जो हैंडराइटिंग है वो शायद क्लियरली विजिबल नहीं है, इसलिए आज हम ब्लड फिजियोलॉजी के मस्ट डू और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे होंगे जो हमारे यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। काजल जी, आपकी हैंडराइटिंग कॉपी में और आपकी हैंडराइटिंग इस टैब में कितनी डिफरेंट है। आई अंडरस्टैंड, आई नो, क्योंकि मुझे टैब में लिखना नहीं आता। चल, सो व्हाट आर द मस्ट डू टॉपिक्स ऑफ ब्लड फिजियोलॉजी हमारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक ऐसा चैप्टर जिससे LAQ बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाता है। देखो, LAQ के लिए अगर किसी चैप्टर में जाना है कि काजल दी LAQ किस किस चैप्टर के प्रिपेयर करना है, तो 1 बिलोंग्स टू ब्लड फिजियोलॉजी, एक CVS, एक रेस्पिरेटरी, एक CNS, ये तो हमारे मस्ट डू टॉपिक है। इसके अलावा कभी कभी रीनल से भी LAQ आ जाता है, बट वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। इन 4 चैप्टर से तो मोस्ट प्रोबेबली, और सेकंड जो पार्ट बचता है उसमें हमारा जो हार्मोन वाला चैप्टर है, केमिकल कंट्रोल वाला, वो उससे भी ये चैप्टर यूजुअली हमारा LAQ आ जाता है। तो आपको ब्लड फिजियोलॉजी एज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, CVS एज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, CNS एज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसके अलावा हमने एक और क्या डिस्कस किया कि हार्मोनल, ये हमारे फ्रीक्वेंट है जिनसे लॉन्ग आंसर, जिनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आज हम इसके सबसे पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे ब्लड फिजियोलॉजी। CVS के क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। देखो, ब्लड फिजियोलॉजी में एक क्वेश्चन बनता है प्लाज्मा प्रोटीन्स के ऊपर, जो कि 5 मार्क्स का बनता है। अब इसमें 2 चीजें होती है, कभी कभी आपके यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, फंक्शंस भी अगर पूछा जाए तो हम पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स की वैल्यू क्या है, कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। इसके अलावा फिर हम फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताएंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या क्लिनिकल फिजियोलॉजी या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये यूजुअली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है। एरिथ्रोपोइसिस SAQ में भी आता है, स्टेप्स इसके, और अगर LAQ में आया तो आपको इसके स्ट्रेस बोल रहे, देख रहे हो, स्टेप्स लिखेंगे। इसके अलावा स्टेप्स के बाद इसको मतलब कौन सी एज में कहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस होता है तो साइट लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसका रेगुलेशन लिखेंगे। रेगुलेशन के अलावा एरिथ्रोपोइसिस कब ज़्यादा कब कम, कौन से फैक्टर उसको बढ़ाते हैं, कौन से फैक्टर उसको घटाते हैं, दैट इज काइंड ऑफ रेगुलेशन। फिर इसका क्लिनिकल फिजियोलॉजी या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम लिख रहे होंगे इन LAQ। ठीक है, एनीमिया एक पोटेंट LAQ क्वेश्चन है। पोटेंट एनीमिया का डेफिनेशन, एनीमिया के टाइप्स भी अलग अलग है, ऑन सिवियरिटी बेसिस अलग है, मॉर्फोलॉजिकल अलग है ना, और इसके अलावा कॉज जिससे हो रहा है, इटियोलॉजी बेसिस अलग है। तो ये काफ़ी पोटेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा ये हमारे मेजर टाइप्स हो गए, फिर हम इसके साइंस बताएंगे, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। फिर इसके अलावा एनीमिया में 2 तरह के, विटामिन B12 आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर हम लिखेंगे कि एनीमिया को मैनेज कैसे करना है। सो व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया। सो ये एनीमिया के ऊपर पोटेंट LAQ बनाया जाता है। एनीमिया इज अ पोटेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। नाउ कम्स टू वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दैट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के ऊपर आएगा तो आप पहले इम्यूनिटी का डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, फिर टाइप्स बताएंगे, फिर टाइप्स में भी हमारे हर टाइप को हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि हमने किसको किधर क्यों डाला, दैट इज एक्सप्लेनेशन हर टाइप का। इसके अलावा फिर 2 टाइप का इम्यूनिटी हमारे लिए मेन है, एक ह्यूमोरल और एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो जब लॉन्ग आंसर की तरह आता है इम्यूनिटी तो आप सेल मेडिएटेड और ह्यूमोरल को भी एक्सप्लेन करेंगे, उसके स्टेप्स भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन कभी कभी ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अलग से भी शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। स्पेसिफिकली सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इट इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। ठीक है, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इसके अलावा प्लेटलेट के फंक्शंस कभी कभी वो पूछ लेते हैं, बट ये SAQ और वेरी SAQ तक ही रहेगा, आपको इसका ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। 3-4 फंक्शंस आप याद रख सकते हैं, दैट्स इट। बात आते हैं इसके अलावा कोगुलेशन, या जिसको हम हीमोस्टेसिस के नाम से जानते हैं। हीमोस्टेसिस, दिस इज नॉट होम्योस्टेसिस, दिस इज हीमोस्टेसिस। इट इज अ पोटेंट 20 मार्क्स LAQ।
आपकी यूनिवर्सिटी में अगर 20 मार्क्स या 15 मार्क्स होता है तो इट इज़ अ पोटेंट 20 और 15 मार्क्स LAQ क्वेश्चंस। हीमोस्टेसिस के सारे स्टेप, एक्सटर्नल पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, फिर हमारे पास नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स जो होते हैं, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बो जो थ्रोम्बस डिसॉल्व करने का जो फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम है वो हम प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे होंगे इन काइंड ऑफ हीमोस्टेसिस का जो यूनिट है, हीमोस्टेसिस का जो टॉपिक है उसके अंदर। ठीक है, ये आप लिख कर भी आएंगे अपनी यूनिवर्सिटी में। फिर आता है हमारे पास 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस, लेकिन यूजुअली थैलेसीमिया में मेजर माइनर पे क्वेश्चंस आते हैं। मेजर माइनर में डिफरेंस पूछा जाता है कि थैलेसीमिया के मेजर और माइनर में क्या डिफरेंस है। तो ये आप थैलेसीमिया तो करेंगे अच्छे से। इसके अलावा सिकल सेल हम अच्छे से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम 11th-12th में थे बचपन में, तब से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये एक SAQ में आ सकता है, हीमोफीलिया एक SAQ में आ सकता है। बाकी यूजुअली जो यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है दैट इज इसके ऊपर क्वेश्चन, वो भी मेजर और माइनर के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो हमारे वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस है दैट इज BT, CT, इसके अलावा PT और प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये चारों के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमको पता होना चाहिए कि काजल दी BT का क्या टाइम है, CT का क्या सिग्निफिकेंस है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम का क्या सिग्निफिकेंस है, ABPT का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये हमारे वाइवा के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसका कितना ड्यूरेशन होता है, कितने ड्यूरेशन, ब्लीडिंग टाइम का कितना ड्यूरेशन है, कोगुलेशन टाइम या क्लॉटिंग टाइम का कितना ड्यूरेशन है नॉर्मल ह्यूमन में, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना है, ABPT कितना है। तो ये हमको एज अ वाइवा और एज अ SAQ हमको पता होना चाहिए, और हम ये कोगुलेशन या हीमोस्टेसिस के क्वेश्चन में भी एज अ क्लिनिकल चिपका सकते हैं। ठीक है, फिर RH इनकम्पैटिबिलिटी और हीमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न, ये SAQ में बन सकता है। तो ये हमने 11th में पढ़ा है वैसे, और पर आता है ये यूजुअली SAQ में क्वेश्चंस आ सकते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी पे। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी में पहले आप बताएंगे कि RH फैक्टर्स क्या है, RH फैक्टर्स का सिग्निफिकेंस क्या है। RH फैक्टर अगर आपको पता है किसने डिस्कवर किया तो आप वो बताएंगे कि ओके RH फैक्टर इस अंकल ने डिस्कवर किया है। ठीक है, फिर इसके अलावा फिर आप बताएंगे कि इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब है। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि ओके काजल दी RH इनकम्पैटिबिलिटी मींस जो हमारा RH फैक्टर है वो कंपैटिबल नहीं है, या वो रेजोनेट नहीं हो पा रहा, या दो ऑपोजिट RH फैक्टर है जो कि नहीं जाना चाहिए, दैट इज RH इनकम्पैटिबिलिटी। आप प्रॉपर डेफिनेशन देख रहे होंगे। ठीक है, फिर इसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे आप कि RH इनकम्पैटिबिलिटी कैसे मिल सकता है। फिर इसका कॉन्सिक्वेंस बताएंगे आप कि RH इनकम्पैटिबिलिटी से कितना खतरा हो सकता है ये बताएंगे, और इसका प्रिवेंशन बताएंगे कि ठीक है खतरा तो हो सकता है बट हम प्रिवेंशन ले सकते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो ये आपके 4 मेजर सब हेडिंग्स होंगे RH इनकम्पैटिबिलिटी के लिए। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपसे पूछ सकते हैं डोनर का क्या, रेसिपिएंट का क्या, क्या लेंगे हम डोनर का और क्या लेंगे रेसिपिएंट का। क्रॉस मैचिंग होता क्या है, क्रॉस मैचिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। और फिर एक अलग से भी क्वेश्चन बनता है, या तो आप इसके क्लिनिकल में भी लिख सकते हैं, दैट इज हजार्ड्स या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन या क्रॉस मैचिंग। इरेगुलर और इनकम्पैटिबल क्रॉस मैचिंग का क्या क्या हजार्ड्स हो सकता है। तो एक ये अलग से भी क्वेश्चन बनता है दैट इज SAQ, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस और हजार्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आप इंदु खुराना रेफर करेंगे तो अलग से 10-12 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि इनकम्पैटिबिलिटी या हजार्ड्स में दिखाया गया है ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप वहां से वो टॉपिक्स ले सकते हैं। तो दिस इज हजार्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फिर एक टॉपिक बनता है जॉन्डिस। जॉन्डिस कभी कभी SAQ में बनता है, कभी कभी LAQ में बन सकता है, बट LAQ इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, ये SAQ है। SAQ में भी वो आपसे टाइप्स में डिफरेंस यूजुअली पूछते हैं, हीमोलाइटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में डिफरेंस क्या क्या है। नाउ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है दैट इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फैगोसाइटोसिस के स्टेप्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन यूजुअली पूछा तो नहीं जाता बट आपको कवर करना है अगर, तो आप कवर करेंगे दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या है, ऑटो इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स क्या क्या है। ऑटो इम्यूनिटी के भी अलग अलग टाइप होते हैं, और ऑटो इम्यूनिटी के साथ आता है आपका हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, ना कि सिर्फ ये आपको इधर हेल्प करेगा मतलब फिजियोलॉजी में, बल्कि दिस इज अ पोटेंट क्वेश्चन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, दिस इज अ पोटेंट क्वेश्चन ऑफ पैथोलॉजी। तो डेफिनेटली
हाइपर सेंसिटिविटी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जितने भी टाइप है, 4 टाइप जो मेजर है, उसके आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसका आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, उसका आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो कम से कम ये 3 चीजें आपको हर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए पता होना चाहिए। फैगोसाइटोसिस मैंने आपको बताया कि इसके आप स्टेप्स याद रखेंगे। इसके अलावा आप ऑटो इम्यूनिटी और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को भी कवर करके जाएंगे अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सो दिस आर सम 14 तो ये होगा, ऑटो इम्यूनिटी और हाइपर सेंसिटिविटी। तो 16 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन ब्लड फिजियोलॉजी दे आर वेरी 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 क्लिनिकली इंपॉर्टेंट। ये सारे ही क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं बिकॉज दिस ऑल आर क्लिनिकल क्वेश्चंस, दिस ऑल कैरी अ क्लिनिकल रेलेवेंस, राइट। अगर आपका यूनिवर्सिटी कोई दूसरा है और आपके यूनिवर्सिटी में इसके बाहर कोई क्वेश्चन आया है, जस्ट डू लेट मी नो, ताकि हम उसको ऐड कर सके और वो टॉपिक आगे वाला बच्चा, आने वाला जनरेशन भी कवर करके जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।